हेलो दोस्तों, अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लेके चल रहे हैं CISF रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसके बारे में बता रहे हैं। और जो CISF है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट से सेकेंडरी फोर्स ऑफ द नोटिस का, ठीक है। इसका देखो कि जो डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन जो 5/3 से स्टार्ट होगा और क्लोजिंग डेट हो 3/4 को हो जाएगी, अप टू 23:59, मतलब रात को 12 बजे तक रहेगा। आगे बढ़ते हैं कि किस किस ट्रेड के लिए ये है। इसके अंदर देखो जो कट ऑफ डेट ऑफ द डिटरमाइन ऑफ द एलिजिबल ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है, एज रहेगी आपकी 1/1/8/25 से। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कार्ड सर्टिफिकेट ETC है 3/4/2025 तक। पे स्केल आपका रहने वाला है लेवल 3 में रहेगा, 21,700 से 59,100 तक रहेगा, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट बी विद सिटीजन ऑफ इंडिया का कैंडिडेट होना चाहिए। अब चलते हैं हम पोस्ट ऑफ वर्जन पोस्ट की बात करते हैं कि देखो थोड़ी छोटी कर देता हूँ इसको, सब दिख जाएगी। देखो कि वैकेंसी जो है आपकी किसकी है, कुक, ठीक है, कोबर, टेलर, बाबर, वॉशमैन, स्वीपर, पेंटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, मेल, वेल्डर, चार्ज मैकेनिकल, MP अटेंडेंट। तो ये है आपकी। अब इसके अंदर क्या है कि जो पोस्ट है, ठीक है, सबसे ज़्यादा दी हुई है कुक में कितनी है, 493। इसके बाद करता हूँ मैं बाबर में 199, फिर वाशरमैन में 262, फिर स्वीपर है 152। तो इसी प्रकार ये अलग अलग प्रकार की दी है वैकेंसी। और मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग, टोटल अलग है, ठीक है। तो टोटल वैकेंसी इसमें दी हुई है। तो ITI वालों के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिशियन की मैं बात करूँ तो इसमें 4 पोस्ट है, तो 4 पोस्ट पे ही भर सकते हैं इलेक्ट्रिशियन वाले। आगे बढ़ते हैं। ये आपका टोटल वैकेंसी का क्राइटेरिया है, मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। टोटल वैकेंसी जो आपकी रहने वाली है वो है 1048। तो ये है EWS की 113, ऐसे करके टोटल आपकी वैकेंसी है 1161 वैकेंसी। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार वैकेंसी को आगे देख, ये आपका क्राइटेरिया मतलब बांटा गया है कि मेल के लिए कितनी वैकेंसी है, ठीक है, कि कहाँ कहाँ के लिए कितनी वैकेंसी है। और आगे बढ़ते हैं। देखो कि जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है, ठीक है, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, उसके लिए कुक के लिए 49 पोस्ट है, कोबर के लिए 1 है। ये टोटल एक्स सर्विसमैन के लिए 113 पोस्ट है। हम आगे देखते हैं कि जो जो हमारी मुख्य मुख्य पॉइंट होते हैं वो सब देखना है आपको, ठीक है। सबसे पहले आपका होगा फिजिकल एफिशिएंसी PET और PST, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि जो हमारे पॉइंट है, देखो एग्ज़ाम आपकी जो रहने वाली है PTST डॉक्यूमेंट एंड ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है, फिजिकल टेस्ट होगा उसी के बाद, फिर ओमारक इसके बाद टेस्ट होने वाला है, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरी होंगे। इसलिए 3 स्टेज में ये क्लियर होगा आपका पेपर कि सबसे पहले आपका फिजिकल रहने वाला है, उसके बाद ओमार बेस्ट या फिर CVT टेस्ट, दोनों में से कोई सा एक हो सकता है जैसे उनके पास सुविधा होगी। उसके बाद आपका क्या होगा, मेडिकल होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो कि कौन से पॉइंट की बात करते हैं, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्वालिफिकेशन अगर उन्होंने दे रखी है कि कुक्स है तो कुक के लिए कारपेंटर मेल, ये सब उनके जिस हिसाब से दे रखा है तो उसी के अनुसार आपको क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज लिमिट दे रखी है आपकी इन्होंने, एज लिमिट है 18 से 23, 1/1/2018 कैंडिडेट विल भी बोर्न 18/2, ठीक है। एज रिलैक्सेशन ये रहेगा कि जो शेड्यूल कास्ट ठीक है, SC है उसके लिए 5 साल, अदर OBC के लिए कितना हो गया 3 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल, ठीक है। इन्हीं के लिए एज प्रोविजन में होता है, ये सब दिया होता है, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या दिया हुआ देखो कि UR SC जनरल OBC एक्सपेक्टेड मेंशन ऑफ द, तो 170 सेंटीमीटर ये होनी चाहिए, 85 से 80 से 85 मैक्सिमम सीना आपका चेस्ट फूला होना चाहिए, फूलने के बाद होना चाहिए, ठीक है। ये आपका रहेगा हाइट। तो मेल की हाइट 165 है, फीमेल की 155 है। और देखते हैं हम, ठीक है, ये मेल का चेस्ट कभी नहीं होता है, ठीक है, इनको मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो कि एज के अनुसार उसके अंदर 50 kg क्या होना चाहिए, वज़न होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखो काम की जो पॉइंट है वही देखेंगे। एज देखो 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर, किसकी बात कर रहे हैं, ड्यू टू पीरियड आर्मी सर्विस ऑफ द
एक्चुअल रिज्यूड ऑफ द एक्सपर्ट एक मिनिमम एज लिमिट ऑफ द 3 ईयर। मेडिकल कैटेगरी A1 का होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे। देखो ऐसे तो इसके अंदर बहुत फॉर्मेट दिया हुआ है, पूरी 44 पेज की PDF है, जिसके अंदर हम कॉमन चीज़ देख लेते हैं। अब देखो यहाँ है आपके जो हाउ टू अप्लाई करने का मतलब अप्लाई आप कहाँ कहाँ से कर सकते हो। अलग अलग रीज़न दिए हुए हैं कि आप कहाँ कहाँ से अलाउ कर सकते हो। जैसे यहाँ देखते हैं, नाम बात करते हैं, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, जो ये आएंगे नॉर्थ सेक्टर में। किस में आएंगे? नॉर्थ सेक्टर में। फिर नेम ऑफ एप्लीकेशन रिसीविंग को सेंटर विथ एड्रेस, ये एड्रेस आपका वहाँ का है। तो इसी प्रकार आगे जैसे दिल्ली का है, दादर का है, इसी के सब 5-6 प्रकार के है ना, ये 8 प्रकार से दे रखा है। तो आप जिस जोन से आप भरना चाहते हो उसको भर सकते हो। ठीक है, जिस जोन से आप भरना चाहते हो उसको भर सकते हो। आगे देखते हैं कि 3 तारीख आपकी लास्ट डेट रहेगी। पेमेंट जो फीस है आपकी क्या रहने वाली है? 100 रुपये रहने वाली है। क्या रहने वाली है? 100 रुपये रहने वाली है। ये आर्मी का ये मतलब एक तरीके से बोलें तो ये मतलब लगभग 100 रुपये ही रखते हैं सब। ठीक है, चाहे नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, CISF, ये सब क्या रहते हैं? इसी में रहते हैं। तो इसी प्रकार ये आपका नोटिफिकेशन, इसके अंदर आप जैसे अब देखो बात करते हैं ट्रेड टेस्ट की। ये आ गया आपका ट्रेड टेस्ट। तो ट्रेड टेस्ट क्या क्या रहेगा? कुक के लिए कुक का, देखो अब मैं बात करूँ कुक के लिए, तो कुक को क्या, ये कुक चपाती राइस ये बनाना आना चाहिए। कुकिंग वेजिटेबल, दाल सांभर इडली ETC बनाना चाहिए। मीट फिश एज ये बनाना चाहिए। तो इन सब के लिए दिया हुआ है। तो हम इलेक्ट्रिशियन की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए देखो क्या दे रखा है। देखो नॉलेज ऑफ AC और DC करंट का होना चाहिए। न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग का नॉलेज होना चाहिए। रेक्टिफिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फॉल्ट का भी पता होना चाहिए। तो ये सब आपको क्या करवाएंगे? टेस्ट करवाएंगे, जो स्किल टेस्ट होता है ना उसी तरह। रिटन टेस्ट, ये आपका रिटन टेस्ट रहेगा। और आपको जो कैटेगरी पास है मतलब जनरल और एक्स सर्विस के लिए 35% और SC ST OBC के लिए 33% रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। हम जो मेन पॉइंट है वही देख रहे हैं। और देखो ये है हाउ टू अप्लाई। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, दोबारा आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन, एक ही बार में आपको क्या करना है? फॉर्म को फिल अप करना है। ठीक है, और ये दिए हुए हैं आपके कि किस तरह क्या है कि आपको क्या क्या चीज़ भरनी है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे कि आपको मैं बता देता हूँ, इन्होंने फ़ोटो का ये पेमेंट का वो प्रोसेस दिया हुआ है। अब मैं बता देता हूँ इसके अंदर आपकी इसी प्रकार की फ़ोटो नहीं चलेगी, इस प्रकार की, इस प्रकार की, इस प्रकार की, इस प्रकार की, इस तरह की फ़ोटो नहीं चलेगी। इन्होंने ये मेंशन की इस तरह की फ़ोटो अप्लाई होनी चाहिए। किसी का मुंह है, किसी का उल्टा है, ये इस तरह चश्मा लगाया हुआ है, ये सब नहीं चलने वाली। तो ये आगे नीचे दिया हुआ है फॉर्म जो रहेगा। ठीक है, आपका जो फॉर्म रहने वाला है वो ऑनलाइन मोड पे रहेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। तब तक आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और यदि कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, हम उसके बारे में डिटेल से वीडियो और बना लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।